भाई बेटे के ऊपर आफत आती है ना, तो माँ का दिल कितना ही कमजोर हो अपना काली रूप दिखा देती है। उन किडनैपर्स को पकड़ने में इनकी माँ यानी कि बबली जी का अहम योगदान रहा था। और मेरे साथ में बबली है। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते सर। क्या हुआ था उस दिन, क्या क्या देखा आपने, क्या फोन आया था आपके पास? जब पैसे देने के हाँ जी, लिए, पैसे देने के लिए। जब इसने 8 बजे फ़ोन करा था मेरे पास, हम्म, मैं कहा मम्मी, मैं हाँ जी बेटा। हम्म, कहते मम्मी मेरे को ना 10-11 बजे लाख रुपए करवा देगी। हम्म, मैं हाँ बेटा मैं करवा दूंगी, हम्म, भी जैसे वैसे मैं करवा दूंगी। हम्म, कहता ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन करूँगा तू पैसे तैयार कर, मैं फ़ोन करूँगा ना वहाँ दे आई हो। ठीक मैं है। ठीक है। हम्म, फिर इसने फ़ोन करा, मम्मी हो गए पैसे। हम्म, मैं कहा, बेटा रुक जा, 5,000 और कम है। हम्म, मैं तेरी स्कूटी, मेरी बाड़ियाँ हम्म, घरवाली की हम्म, रख के मैं तेरा लाख रुपया पूरा कर रही हूँ। ठीक है। चलो ठीक है बेटा। फिर इसने 10-15 मिनट बाद फिर फ़ोन करा, हम्म, मम्मी हो गए। मैं कहा हाँ बेटा हो गए पैसे। हम्म, मम्मी फ़ोन मत काटियो, फ़ोन ऑन करके तू जा, वो लड़के खड़े वहाँ पैसे दे आ। हम्म, मैं गई, कहता मम्मी कहाँ पहुँच गई है, मेरे को मार रहे हैं। मैं कहा बेटा ना मार, मैं चाचे मदन के घर के पास पहुँच गई। हम्म, धीरे धीरे जा रही थी हम्म, पैसे लेके। हम्म, फिर इसका कॉल कर, मम्मी कहाँ पहुँची। मैं नारंग की दुकान पे पहुँच गई। हम्म, फिर वहाँ जाके मैंने बात करी। मैं कहा बेटा कहाँ देने हैं पैसे। हम्म, कहते वो लड़के ने बात करी, कहते वो रेडी खड़ी है ना, रेडी के पास खड़ी हो जा। हम्म, मैं कहा ठीक है। मैं वहाँ रेडी के पास पहुँची, 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे। ठीक है। पीछे वाला लड़के ने तो चुन्नी जैसा कपड़ा मुंह ढक रखा था, एक हाथ कान में फ़ोन लगा रखा था। हम्म, मैं बोली आपने पैसे लेने हैं? कहते हाँ आंटी। मैं कहा चल बेटा मैं दे रही हूँ पैसे तेरे को। मैंने आज हाथ में ऐसे कर रखा था हम्म, और मैं साइड से देख रही हूँ भी मेरे आसपास सारे बंदे कैसे खड़े हैं। ठीक है। मैं उसको निकालती रही, इतने वो मोटरसाइकिल से नीचे आ गया। हम्म, नीचे आया, फिर मैंने वो पैसे निकाले, मैं देने लगी। मैं बेटा मेरे ना घर की चाबी है इसमें, हम्म, मेरे को वो निकालने दे। हम्म, मैं उसको थोड़ा थोड़ा लेती रही हैंड में। इतने मैंने बोली चाबी खोलूं, हम्म, इतने मेरे पीछे बेटी भी खड़ी थी। हम्म, उसने गला जाले, मैंने पकड़ लिया, हमने घेर दिया उसको। अच्छा। घेर के पैसे मैंने एक दूसरे को पकड़ा दिए। हम्म, फिर हमने उसको खींच के घर लेके आए, मार पिटाई करके। हम्म, फिर हमने पुलिस को उसको दिया। हम्म, पुलिस ले गई, यहाँ से बिठाया, थाने ले गए। फिर इनका फ़ोन आया लड़के का, हम्म, कहते हैं पैसे आंटी दे दिए। हाँ, कहते वीडियो कॉल कर। हम्म, मैंने उसको साइड में, थाने से एक साइड करवाया। हम्म, मैंने उसके हाथ में पैसे दिए। मैं देख बेटा मैं पैसे दे रही हूँ, लाख रुपया दे के मैं घर जा रही हूँ, ये कैंप चौक पे जा रहा है, अब जहाँ से मर्जी पैसे उठा लेना। कहता ठीक है आंटी। फिर उसका थोड़ी देर बाद फ़ोन आ गया, हम्म, कहते पैसे दे दियो, वीडियो कॉल कर। हम्म, मैं कहा वीडियो कॉल कर रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा बाथरूम आ गया, बेटा रुक। हम्म, वो अंदर थी, मैं हम्म, थाने में। मैं कहा कभी इसको थाने का वो ना आ जाए तो मेरा बेटा नहीं छूटेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं कहा मैं 2 मिनट रुक, मैं बाथरूम करके आ रही हूँ। मैं बाहर, एक लड़का खड़ा था, मैं उसको ऐसा खींचा। मैं कहा मेरे को रोड पे चढ़ा। हम्म, रोड पे चढ़ के जहाँ मटका चौक नहीं है, हम्म, मैं वहाँ आके करे। मैं कहा देख मैं घर जा रही हूँ, हम्म, जिसको लाख रुपये दे के आई वो कैंप चौक पे पहुँच गया, तेरा पैसे ले लो आप उससे, मैं घर जा रही हूँ। मैं घर आई, फिर 5-4 बजे फिर इसका फ़ोन आ गया भी 5,000 और डलवा। हम्म, 4-4:30 का टाइम था। हम्म, फिर दोबारा करके तो 6,000 डलवा। मैं कहा बेटा पैसे, वो लड़के का फ़ोन आया। मैं कहा बेटा पैसे तुम्हारे से अच्छे हैं, बिल्कुल। मेरे तो 2 बेटे हो गए, एक तू हो गया, एक मेरा रवि हो गया। तू मार ले जितना मारना है बेटा इसको, तू भी बेटा ये है, वो छोटा है, तू बड़ा हो गया। मैंने उसको प्यार से हैंडल लिया। मैं कहा ठीक है बेटा मैं अभी डलवाती हूँ, तू मेरे घर भी आ जियो, जो मेरे से और ले जियो, तू भाई को भी ले आ, तू भी आ जा। वो हंसने लग गया, कहते ठीक है आंटी। मैं हाँ चल ठीक है आंटी, तू 6,000 डलवा, मैं इसको 1,000 रुपये देता हूँ, 5,000 मैं रख लूँगा, तेरा बेटा तेरे घर पहुँच जाएगा। मैं कहा बेटा तू भी आ जियो मेरे घर। कहता ठीक है आंटी। उससे बाद जिसको मैंने पैसे दे डलवाए, मेरा बच्चा मेरे घर आ गया छुटवा और दिया। पुलिस ने पूरी सपोर्ट की इस मामले में आपकी? बहुत करी पुलिस की, धन्यवाद हो, मैं हाथ जोड़ के कर रही हूँ। पुलिस को भी, जो मेरे साथ देने वाले को भी, जो मेरे साथ थाने गए, जो मेरे साथ रहे, उनको भी कहती हूँ मेरे बेटे की, उनकी लंबी उम्र हो गई। डर नहीं लगा आपको एक मेरे बार को भी? नहीं लगा, मेरा बेटा मेरे घर आ गया। मैं कुछ भी कर सकती थी बेटे के लिए, तो मेरा बेटा मेरे घर आ गया, अपने बच्चे पाले। मैं बाहर बैठी अंदर जब बढ़ूंगी, जब मेरा बच्चा आएगा, मैं अंदर भी नहीं बढ़ती।
जब आऊंगी जब मेरा बेटा आएगा। आपको पता चल गया था कि बेटा मुसीबत में है, इसके साथ में मारपीट हो रही है? ये फोन में मेरे को आवाज आ रही रोने की, हाय मेरे को मार दिया, मम्मी मेरे को मार दिया, मम्मी छुटवा ले, मम्मी मेरे को मार रहे हैं, गला घोट रहे हैं। मैं बेटा तू रो मत, मम्मी तेरे को आँच भी नहीं आने देती, ये मेरा वादा है तेरे साथ, बेटी मम्मी घर लेके आएगी। तो मेरा बेटा मेरे घर आ गया। आप भी थी साथ में उनके? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 25 आपकी है? 29 29 हाँ आपकी जी। है। तो बाइक पकड़ के आपने खींची थी, मम्मी ने खींची थी? नहीं सर, बाइक हमने नहीं पकड़ा, जो बच्चा पैसे लेने उस लड़के को पकड़ा था हमने। जी हाँ, पर मैं पूरे टीम का और पुलिस वालों का और पूरे आस पड़ोस का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया। और पुलिस वालों का तो तन रिप्लाई करके कि बहुत शब्द भी नहीं है कि हम उनका कह दिल से धन्यवाद करते कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। और आस पड़ोस में सब ने ही बहुत साथ दिया, तो तहे दिल से उनका मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपका भी, जिन्होंने आप हमारे लिए यहाँ आए, उसके लिए भी। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आखिर ना लड़कियों का दिल बड़ा कमजोर सा होता है, ऐसे मामले देख कर यूँ डर डर जाती है लड़कियां पहले ही। इतनी हिम्मत भाई को देख कर आई, या कोई और होता आपकी भाई की जगह तो भी ऐसे काम करते आप? सर जी करते, क्योंकि हमारे भाई के बिना कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, ना मेरे पापा है ना मेरे भाई के पापा है, तो हमारा कोई भी नहीं है। और इसके सिवा तो मेरा कोई भी नहीं है सर, इसीलिए। सुनना है कि किसी ने रैकी की थी और ये पता चला था कि आपके पास तो करोड़ों रुपए हैं, वो करोड़ों रुपए लूटने के लिए वो लोग जो है आपकी रैकी कर रहे थे, ऐसा कुछ है? आप काम क्या करते हो? हमारे पास कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस वो मेरे को पता मेरा बेटा कैसे गुजारा कर रहा है, वो तो मेरे को पता है। जब मेरे दिल को भी मेरा बेटा कैसे घर का गुजारा चला रहा है। लोगों ने तो ऐसे वही फुआ हुआ ली है, झूठी हुआ सारी फुआ ली है, कुछ नहीं है। अब भी मैं अगर पैसे होते मैं स्कूटियाँ बाड़ियाँ क्यों रखती हूँ। स्कूटी और बाड़ी आपने गिरवी रख के पैसे इकट्ठे किए थे? हाँ, लाख रुपए मैंने इकट्ठा करा, 6,000 ये खड़ा इसकी मम्मी से लिया मैंने, जो शाम को ये डलवा के आई है। तो अभी जो पैसा आपने उनको दिया था वो वापस मिल गया आपको सारा? हाँ, उसने वापस दे दिया मेरे को, पुलिस वाले ने दे वो चारों लोग जो थे वो पकड़े गए हैं अभी? हाँ, वो पकड़े गए, कह रहे थे, कह तो रहे हैं पकड़े गए, पकड़ लिया। मैं तो कहती हूँ उनको भगवान इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे, मेरे बेटे को जड़ में से निकाल के बच्चों में ले आए। बस उसके बिना मेरा कुछ भी नहीं था इस जहान में। ये माता जी है रविदास जी की, जो भावुक हो गई है। भाई एक बार घर का हालात देख लो, जिन लोगों ने इनकी रैकी की है, जिनको ये वहम था कि इनके पास करोड़ों रुपए हैं। भाई उनका कहना है कि फादर साहब इनके जो है 15 साल पहले ऑटो चलाया करते, वो गुजर चुके हैं। इनकी माँ जो है कोठियों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजर बसर कर रही है। बेटा अभी फर्नीचर का काम शुरू करने वाला है और बहन अभी जो है साथ में उनकी सपोर्ट कर रही है। तो ये मामला पूरा था। एक बच्चा जो है, एक 30 साल का युवा जो है किडनैप किया गया था पटेल नगर से। एक माँ और एक बहन की हिम्मत ने उसको बदमाशों के हाथों से, किडनैपर के हाथों से वापस मौत के मुंह से बचाकर वापस ले आई। और पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। उनके लिए भी, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले को लेकर आगे जो भी अपडेट रहेगी हम आपसे साझा करेंगे। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।